मैं तुमसे मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत। तो एक ऐसी मोहब्बत है जो चंद तस्वीरों की वजह से जमीन बोस हो गई। ये तस्वीरें झूठी हैं। हाँ, ये तस्वीरें झूठी हैं। आजकल एआई का जमाना है, आप कोई भी तस्वीर दूसरे बंदे की तस्वीर के साथ जोड़ सकते हैं। अभी चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर हम मेरा है। वापस आएंगे। हिना, हिना, होश घर करो मेरा है। थोड़ा। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर मेरा है। ये मेरा चलो है। चलो। हाँ, तुम जल्दी चले मेरे साथ। हिना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। कैसी हरकतें? जैसे पागल करते। हरीम, उसने कुछ खाया? वो कुछ भी नहीं खा रही। उसे कुछ खिलाओ ना। ठीक है। और सुनो, हारिस को मेरे पास भेजना। जी। गलती कर सकती है, वो बहक सकती है, और अगर गलती हो ही गई उनसे तो माफी मांग लेना उनसे। खातून से कहोगे अभी के अभी मेरे बहनोई से माफी मांगे, और अगर मैं ऐसा ना कहूं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। खातून, आपने बुलाया था मुझे? तुमने हिना की हालत देखी? जी देखी। क्या लगता तुम्हें? समझ तो गया हूं मैं। तो झिझक कर क्यों बात कर रहे हो? खातून, बात ही ऐसी है। साफ साफ बताओ ना मुझे, समझाओ। खातून, हिना अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से तो मैं बात कर चुकी हूँ, कल सुबह में आएगी वो। तुम ऐसा करो, जब तक हरीम उसे कुछ खिला रही है तुम उसे सोने की कोई दवा दे दो। डॉक्टर का कहना है कि हिना के लिए गहरी नींद इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। जी ठीक। जाओ। खातून, एक बात पूछूं आपसे? आप हिना का सामना क्यों नहीं कर रहे? शर्मिंदा हूं। हिना से क्यों शर्मिंदा? हिना से, शमा भाभी से। खातून, मैं भी आपसे माजरत करना चाहता हूँ। किस बात पर? उसी रात वाली बात। मैंने तुम्हें माफ किया हारिस। खातून, क्या निशाद भाई को भी माफी मिल सकती है? देखो, देखें, पहले जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो। प्लीज खातून, मेरी खातिर। देखें, निशाद भाई आपसे बहुत शर्मिंदा है। हुमैरा आपी के सामने जब उनकी हकीकत आई तो हुमैरा आपी ने उनसे तलाक का मुतालबा कर दिया था। जी, फिर मैंने उनको समझाया और सिर्फ एक शर्त पे उन्होंने उनको माफ किया कि वो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। प्लीज। इस वक्त हम सब के लिए हिना सबसे ज्यादा अहम है। जी, मैं स्टोर से मेडिसिन लेके। है ना, ये घर मेरा है। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस घर की मालकिन हूँ।
तुम्हें एक बात बताऊं? बता। ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुझे इस घर से ना कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये घर तुम्हारा है। तुम रो क्यों रही हो? ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुझे ना इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं ना चौकीदार को आवाज लगाऊंगी, वो मेरी आवाज पे आएगा, अंदर आना। कुछ चाबी भी यही कहीं होगी घर की। ये घर ना ये मेरा घर है और मुझे ना इसे कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस घर की मालकिन हूँ। हिना तुम इस घर की मालकिन हो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। तो क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नहीं देख सकती इस हाल में। हाँ, ये घर मेरा है, मैं कह रही हूँ ना। तुम्हारा घर मेरा है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं निकाल सकता, ये घर तुम्हारा ही है। मेरा है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता और मैं इधर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। घर मेरा है, ये घर मेरा है। बस मुझे इस घर से ना कोई नहीं निकाल सकता। अरे पागल हो गई हो क्या? ये घर मेरा है, मुझे ना इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कहूँ नहीं, मैं घर मेरा है। हाँ तुम्हारा घर है ये, और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और मैं इस घर की मालकिन हूँ। इसकी मालकिन हूँ, इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। चारों पासे छाए हनेरे, कुछ भी नजर ना आवे, तेरी बहर दा नूर विसाया मैनू राह दिखावे। जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां दे उम्मीदां लाया वे। जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां दे उम्मीदां लाया वे। मेरे मुर्शिद वे पीरा, सब तोड़िया जंजीरा, मैं आपे अपनी राह बनाया वे। दुख दर्द दिया गलियां, तेरे आसर पुर चलियां, मैनू मंजिल तू दिखला दे साया वे। साया वे, 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 साया वे। अरे यार एक काम करना, तुम सलमान से कहो वो शफीक को लेता है। हाँ यार उसकी गाड़ी खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, दोस्त है। अरे मजा नहीं आएगा ना, सारे दोस्त जमा हो रहे हैं। हाँ 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 टाइम पे ही, वही शाम का वक्त है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। निशाद आपने क्या सोचा? किस बारे में? मैंने आपको बताया था ना, खालदा खातून वापस आ गई हैं। देखो हुमैरा, हिना का ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हम खालदा खातून वाली सारी बातें याद कराएं, तो वो कुछ मुनासिब नहीं। हम उन्हें कुछ याद करवाने ही नहीं जा रहे। आप खालदा खातून से माजरत कर लीजिएगा, मैं हिना से हालचाल पूछ लूंगी।
खालदा मेरी माजरत कबूल कर ले। बहुत आला ज़र्फ औरत है, आपको शर्मिंदा भी नहीं होने देगी, माफ भी कर देगी। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं आपके साथ चली जाऊंगी, लेकिन मैं इसका सामना नहीं कर सकती। क्यों? इतनी बुलंद औरत है, खुद को बहुत छोटा महसूस करूंगी उसके सामने। ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा, पर मुझे एक डर है उमेरा, कहीं वो मुझे जलील ना करे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप मेरा यकीन करें। अच्छा ठीक है। खालदा, तुम क्यों परेशान हो? देखो, सेफ हाउस के होते हुए भी तुमने हिना को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। शायद इसीलिए उसकी समझ ही छीन ली गई। ऐसे मत कहो। तुम्हें पता है, हमारे सेफ हाउस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी उनके अपने उन्हें छोड़ गए। पता नहीं लोग जहनी मरीज लोगों को पागल क्यों समझने लगते हैं। आपको क्या लगता है हिना कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ही चेक किया था ना उसे, और सारी बातें तुम्हारे सामने ही तो बताई थी। मैं चाहती हूँ आप मुझे तसल्ली दो, दिलासा दो, यकीन दिलाए मुझे कि हिना बिल्कुल ठीक हो जाए। हकीकत का सामना करो खालदा। वही तो नहीं कर पा रही। हिना के साथ ऐसा हो गया, ये सोचकर भी मेरा दिल दहल जाता है। अच्छा, एक मशवरा दूं तुम्हें? जी आप कहें। हिना के साथ तुम भी सेफ हाउस शिफ्ट हो जाओ। देखो, हिना के साथ साथ और मरीजों को भी तुम्हारी जरूरत है। पापा, हिना को मरीज तो ना कहे। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ खालदा। मुझे पता है कि तुमने इन तीनों बच्चों को माँ की तरह पाला, लेकिन अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, ना ही उससे इनकार करना चाहिए, बल्कि उसका इलाज कराना चाहिए। और तुम तो अब बहुत सारी मरीजों की तबीब बन चुकी हो। तुम्हें पता है, जब से तुम सेफ हाउस से आई हो ना, बहुत सारे मरीजों की आंखें तुम्हें तलाश कर रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर जरूरी काम है, वो करते ही मैं हिना को लेकर आ जाऊंगी। चलो, अपना ख्याल रखना, और अगर कोई काम हो तो फिर मुझे जरूर बताना। एक काम है तो, अगर मुझसे ना हो पाया तो आपको कह दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आइए। खातून, आपको फाइल मिल गई? जी सरदार साहब, मिल गई। तो आप पूछेंगी नहीं कि उस फाइल में क्या है? जिनकी अमानत थी उनके पास पहुंच गई, अब पूछना क्या है? आज से इस घर का सरबराह हारिस है। आपके होते हुए? मैं हिना को अपने साथ सेफ हाउस ले जाना चाहती हूँ। ना मुझे अफसोस हो रहा है, तुमसे इतनी मोहब्बत के बावजूद भी तुम मेरी नहीं हो सकी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? पापा की इज्जत, उनके मर्तबे का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर ना हुई। मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर पा रहा हूं। जी बाबा। फरमान बेटा, कहाँ हो तुम?
मैं काम से आया हुआ बाहर। अच्छा, वो हिना के घर की फाइल कहाँ रखी है तुमने? मेरे पास है, अभी गाड़ी में पड़ी है। वो फाइल लाकर मुझे दे दो। हिना की घर की फाइल आप क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो घर मैं खातून को वापस करने लगा हूँ। बाबा, उस घर की पेमेंट मैंने की है। मालूम है मुझे। फिर भी आप वो घर उसे वापस करना चाहते हैं? वो इसलिए कि मैं थोड़े फायदे की जगह ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहता। अगर ये बात हमारे मुखालिफों को पता चल गई तो वो इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। खातून, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए स्टोर से? हुमैरा आपी ने बुलाया था। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है कि मेरी मौजूदगी में आप निशात भाई को माफ कर देंगे। कहाँ है हुमैरा? हुमैरा नीचे हिना के पास और निशात भाई बाहर खड़े हैं। खातून प्लीज। उन्हें यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं थी, मैंने उन्हें माफ किया। अब खुश? खातून, वो सरदार फरमान के 2 आदमी आए हैं। तुमने उनसे पूछा नहीं क्या लेने आए? वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा हारिस, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। इतना घबराया मत करो, और अंदर किसी को सरदार के आदमियों के आने की इत्ला मत होने देना। जी जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। आप कोई चाय ठंडा लेंगे? नहीं शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खातून। वालेकुम अस्सलाम। हम सरदार खान साहब की तरफ से आए हैं आपकी ये अमानत लौटाने के लिए। ये सरदार खान साहब से बात कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। खातून, आपको फाइल मिल गई? जी सरदार साहब, मिल गई। तो आप पूछेंगी नहीं कि उस फाइल में क्या है? सरदार साहब, अमानत को इनायत की शक्ल नहीं देनी चाहिए। जिनकी अमानत थी उनके पास पहुंच गई, अब पूछना क्या है? खातून, लगता है आप नाराज हैं मुझसे। नहीं सरदार साहब। देखिए, फरमान ने अगर आपसे कोई गलत बात की है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सरदार साहब, आपके बेटे ने हिना को जितना बड़ा घाव लगाया है, आपकी माजरत वाला मरहम उस घाव के लिए नाकाफी है। अच्छा खातून, सॉरी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेगम, खालदा खातून ने एक लम्हा लगाया था मुझे माफ करने। मेरी अक्लमंदी की वजह से। वो कैसे? मुझे पता था वो आपको देखते माफ तो कर देगी, मगर जलील करने के बाद मैंने इसीलिए हारिस को साथ भेज दिया था ताकि आप जलालत से बच जाए। मगर आपने तो कहा था बेगम कि वो मुझे देखते ही माफ कर देंगे। अगर जलालत वाली बात मैं आपको बता देती तो आप मेरे साथ जाने के लिए राजी नहीं होते। हाँ। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं, सही कहा। निशात साहब, एक बात तो बताएं,
और इससे माफी मांगते हुए अर्थ की अना को इतनी ठेस क्यों पहुंचती है? पता नहीं मुझे। आपको लगता है कि हिना ठीक हो जाएगी? बहुत मुश्किल है। अगर मैं कल को पागल हो जाऊं तो क्या आप मुझे घर से निकाल देंगे? कैसी बातें कर रही हो बेगम? क्या हो गया तुम्हें? हारिस भी हिना की तरह उस घर का फर्द है। उनको उनके हाल पे छोड़ दें, आप फिक्र नहीं करें। सो गई है ना? जी। आओ बैठो। मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुनीब कहाँ है? मुनीब तो सो रहा है, मैं उसे उठा दूं? नहीं, रहने दो, बाद में बता देना उसे। आप बात शुरू करें। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती, बस कुछ फैसले करना चाहती। इजाजत है मुझे फैसला करने की? खातून, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आज से इस घर का सरबरा हारिस है। आपके होते हुए? मैं हिना को अपने साथ सेफ हाउस ले जाना चाहती हूँ। ये सेफ हाउस किसका घर है? हिना जैसे घाव खाए हुए इंसानों का घर। सुल्ताना वहीद और उनकी 2 साथी डॉक्टर्स मिलकर ये इदारा चला रहे हैं। मुझ जैसे दर्जनों खिदमतकार लातादाद मरीजों की खिदमत पर मामूर है वहां। खातून, यकीनन वो बहुत अच्छा इदारा होगा, मगर आप क्यों जा रही हैं वहां? हिना जैसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। खातून, हमें भी तो आपकी जरूरत है ना, और मुनीब कभी नहीं मानेगा। मुनीब, इसका मतलब है कि तुम मेरे फैसलों से इनकार करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद है मुनीब मेरे फैसलों से इनकार नहीं करेगा। खातून, आपको जो बेहतर लगता है आप वो कीजिए, मैं आपके साथ हूं। खातून, मैं भी आपके साथ हूँ। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे ना इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता मुझे इस घर से। इस घर की मालकिन हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। ये घर मेरा है, ये सिर्फ मेरा घर है, जिस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है।